हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को यूपीएससी सीसेट के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जैसे कि आपका जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है 2024 का, वो 26 मई को होना है। तो आपके पास समय बहुत कम है, तो फटाफट से एक बार सीसेट का कोर्स का रिविज़न कर लेते हैं। इसी के लिए मैं आपके लिए टोटल 15 वीडियोज़ में एक यूपीएससी सीसेट की सीरीज़ ले गया हूँ, क्रैश कोर्स के नाम से, जिसमें हम एक वीडियो में एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मेंस्ट्रुएशन पढ़ने वाले हैं। क्षेत्र में थी यूपीएससी, मतलब साल साल में इसके क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर मेंस्ट्रुएशन। तो पहला सवाल देखते हैं। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया। देखिए, एक रेक्टेंगल बोलते हैं आयत को। हमारे पास एक आयत है जिसकी हमें विमाएं यानी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, और मुझे क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल और परिमाप। ये मेरे पास कोई आयत है। लंबाई को मैं डिनोट करूंगा एल से। लंबाई कितनी गिवन है मुझे? एल। एल बराबर कितना है मेरे पास? 12 सेंटीमीटर। जो लेंथ है वो कितनी है मेरे पास? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। और जो ब्रेड्थ है मेरे पास यानी चौड़ाई है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो मेरे पास जो ये आयत है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, एरिया मेरा क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मेरे पास लेंथ कितनी है? लेंथ मेरे पास 12 है। और ब्रेड्थ कितनी है मेरे पास? 5 है। और 12 पंजे कितने होते हैं? 60। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा मेरा क्षेत्रफल? अब मुझे निकालना है इसका परिमाप, पेरीमीटर। देखिए, पेरीमीटर होता है मेरा सम ऑफ ऑल द साइड। जो पेरीमीटर होता है वो होता है सम ऑफ ऑल द साइड, सभी भुजाओं का योग। तो पेरीमीटर मेरे पास क्या है? एक तो एल यहाँ पर है, एक सामने एल है, एक ब्रेड्थ इधर है और एक ब्रेड्थ इधर है। और आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, जो उसका पेरीमीटर होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। और यहाँ पर मुझे लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, कितनी है? 12 और 5। तो 12 और 5 17, और 17 का दुगना कितना होता है? 34। तो 34 सेंटीमीटर क्या होगा मेरे पास? मेरा परिमाप। और कभी कभी सवाल में इसका विकर्ण भी पूछ लेता है। विकर्ण यानी कि डायगोनल। जो किसके बराबर होता है? अंडर द रूट लेंथ का स्क्वायर और प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। तो हमसे पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आयत का है तो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा वो। एरिया पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है, या उसका विकर्ण पूछ सकता है। तो एल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। 144 और 25 कितने होते हैं? 169, जिसका अंडर द रूट होता है 13 सेंटीमीटर। और विकर्ण कौन सा होता है? देखिए, जो आमने सामने वर्टिसेस को जोड़ दे। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ टच कर दूँ, क्या होगा मेरे पास? मेरा विकर्ण। तो एक आयत में इतनी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पहला क्या है? इसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, जो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। फिर इसका पेरीमीटर पूछा जा सकता है, जो क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, यानी दुगना होगा लंबाई और चौड़ाई की। डायगोनल जो उसका विकर्ण होगा वो क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर द रूट। तो यानी 144 प्लस 25 169, और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 7:5 एंड इट्स एरिया इज 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखिए, हमने पीछे जो क्वेश्चन किया है ये सेम वही सवाल है। में लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो गिवन है। जो लेंथ रेशियो ब्रेड्थ कितना गिवन है मुझे? 7:5। इसका क्या मतलब है? अगर लेंथ 7 है तो ब्रेड्थ कितनी है मेरी? 5 है। और जो मुझे क्षेत्रफल गिवन है, एरिया गिवन है, वो कितना गिवन है? 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये कि अगर लेंथ 7 है तो ब्रेड्थ कितनी है? 5 है। अगर यहाँ पर मैं क्षेत्रफल लिखना चाहूँ, एरिया, वो क्या होता है मेरा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया मुझे कितना गिवन है? 140। तो मैं लेंथ और ब्रेड्थ को ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? इनके साथ एक वेरिएबल एक्स लेना पड़ेगा। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 7x, और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 5x। तो 7 पंजे 35, तो 144 बराबर 35x स्क्वायर। 35 से जो 140 कटता है वो पूरा 4 बार कटता है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो मेरा जो एक्स होगा वो कितना होगा? 2। यानी यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 है। और जो मैंने ये मान रखा था, ये 7:5, ये 7 था, तो ये कितना था? 5 था। मैंने एक वेरिएबल लिख लिया था यहाँ पर, कितना? 7 के साथ एक्स, और 5 के साथ भी एक्स, क्योंकि ये मेरे पास रेशियो है। तो एक्स की वैल्यू 2 है। मुझसे क्या पूछा है? पेरीमीटर। मुझसे पूछा है परिमाप।
और पेरीमीटर मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, पेरीमीटर जो मैं पी से डिनोट करूंगा वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, एल प्लस बी बराबर, देखिए मैं इसके अकॉर्डिंग ही पेरीमीटर निकाल देता हूँ। तो पेरीमीटर मेरा कैसे निकल जाएगा, ट्वाइस, मेरे पास लेंथ कितनी है 7x, ब्रेड्थ कितनी है 5x, 7 और 5 12x, यानी जो पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा 12 दूनी 24x, और x का मान कितना है मेरे पास 2, तो 24 दूनी कितने होते हैं 48, 48 सेंटीमीटर मेरा इस सवाल का होगा जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ए है। नेक्स्ट, द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायगोनल। देखिए सवाल में क्या कहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी जो ब्रेड्थ है, जो ब्रेड्थ है वो 3/4 है किसकी, लेंथ की। तो यहाँ से मैं लेंथ रेशो ब्रेड्थ लिखूंगा, तो लेंथ कितनी है मेरी ये जो 4 है इधर चला जाएगा, तो लेंथ कितनी हो सकती है मेरी 4, और ब्रेड्थ कितनी होगी मेरी 3, और ये एक रेशो है, तो मुझे क्या मानना पड़ेगा, एक वेरिएबल x यहाँ पर और एक वेरिएबल x यहाँ पर, और इसका जो मुझे पेरीमीटर गिवन है वो 56 सेंटीमीटर गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है प्यारे बच्चों, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, पेरीमीटर कितना गिवन है 56 बराबर 2, 4 और 3 7x, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, देख 7 दूनी 14 चौका 56, यानी x की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है इसका डायगोनल, विकर्ण मैंने इसलिए आपको पहले निकलवा दिया था, विकर्ण क्या होता है मेरा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, एल मेरा क्या होता है लेंथ, और प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, तो जो मुझे रेशो में गिवन है उसके अकॉर्डिंग निकाल देते हैं। लेंथ कितनी है मेरे पास 4x, 4x का होल स्क्वायर कितना होगा 16x स्क्वायर, और प्लस 3x का कितना होगा 9x स्क्वायर, 16 और 9 25, 25x स्क्वायर का रूट कितना होगा 5x, 5x, और मेरे पास x का मान है कितना 4, और आपको पता है 5 गुना 4 कितने होते हैं 20, तो इस आयत का जो विकर्ण होगा वो कितना होगा 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास डी है। अगला सवाल, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, देयर इज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इनसाइड द फील्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। देखिए एक आपके पास आयताकार खेत है जिसके अंदर चारों तरफ एक रास्ता है 2.5 मीटर चौड़ा, तो हमें उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये मेरे पास कोई आयताकार खेत है मेरा, और इसके अंदर एक 2.5 मीटर चौड़ा क्या है रास्ता, और मेरे पास जो लेंथ है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितनी है मेरे पास 15 सेंटीमीटर, तो उसकी लेंथ है वो कितनी है मेरे पास 20 सेंटीमीटर, लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और जो ब्रेड्थ है मेरे पास वो कितनी है मेरे पास 15 सेंटीमीटर, और इसके अंदर एक रास्ता है जिसकी लंबाई कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये जो चौड़ाई है ये वाली जो चौड़ाई है ये पूरी कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, अगर मैं इसको देखो आगे बढ़ा दूँ, अगर इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूँ, ये और ये, तो मेरे पास ये एक आयत होगा, और एक सेम आयत मेरे पास ऊपर का होगा यहाँ पर होगा, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ तो, और दोनों का एरिया क्या होगा सेम होगा, एक मेरे पास आयत ये होगा ये पट्टी है छोटे वाली, और एक आयत मेरे पास ये होगा जो ऊपरले वाली पट्टी है, और इनका एरिया क्या होगा सेम, तो इनकी लेंथ कितनी है मेरे पास 20 है, और ब्रेड्थ कितनी है मेरे पास 2.5, तो ये जो दोनों पट्टी हैं मैं इनको नाम दे देता हूँ 1 और 2, ये 1 है और ये मेरे पास क्या है 2, जो उनका एरिया है, एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रिप एंड सेकंड स्ट्रिप, जो कि एक आयत की फॉर्म में है, तो चूंकि ये दो हैं तो एरिया क्या होगा मेरे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये एक का एरिया है, लेंथ कितनी है 20 और ब्रेड्थ कितनी है 5/2, और ये दो है मेरे पास, एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास 20 पंजे 100, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तो पहली और दूसरी पट्टी का क्या है मेरे पास क्षेत्रफल है। ये जो पूरी चौड़ाई है ये वाली,
ये पूरी चौड़ाई 15 है, और 2.5 ऊपर से कट जाएगी, 2.5 नीचे से कट जाएगी, तो ये जो चौड़ाई है ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो मेरे पास एक दो पट्टी और है, एक ये तीसरी पट्टी और एक ये चौथी पट्टी, ये भी दोनों सेम है, जिसमें लंबाई कितनी है 10 और चौड़ाई कितनी है 2.5। तो इसका अगर मुझे एरिया लिखना हो, एरिया लिखना हो अगर मुझे इसका सेकंड, थर्ड प्लस फोर्थ स्ट्रिप का, तो वो क्या होगा L इंटू बी, और लेंथ कितनी है इस बार 10 है, और ब्रेड कितनी है 5/2, और ये भी कितनी है मेरे पास 2, 2 से 2 कटेगा कितना आएगा 50। तो 100 ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है, और 100 और 50 कितने होते हैं 150। तो जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल कितना होगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है। इससे पहले वाला बी था। देखिए रास्ते जो हैं हमेशा 3 तरीके से एक खेत के अंदर हो सकते हैं, और इतना सब कुछ ना करते हुए मैं आपको इसकी कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा। 3 तरीके से रास्ते बन सकते हैं, या तो खेत के अंदर रास्ता बन सकता है, या खेत के बाहर रास्ता बन सकता है, या खेत के बीचों बीच प्लस के निशान के आकार का रास्ता बन सकता है। तो देखिए हम उसको सॉल्व करेंगे किसी पर्टिकुलर मेथड से, क्योंकि ये इतना कैलकुलेशन पेपर के अंदर नहीं करने वाले, और नाम से होने की, अगर रास्ता कहाँ हो अंदर हो। अगर रास्ता कहाँ हो इनसाइड हो। तो मेरे पास ये लेंथ है, इसको मैं डिनोट करूँगा L से, और ये मेरे पास ब्रेड्थ है। अगर इसको मैं आगे बढ़ा लूँ थोड़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, यहाँ पर देखिए मुझे क्या करना है, पहले हम मानते हैं कि जो हमारा रास्ता है वो x मीटर चौड़ा है। वो कितना है x मीटर चौड़ा, जो इस खेत के अंदर चारों तरफ है। कितना है ये x मीटर चौड़ा, और ये भी कितना है x मीटर चौड़ा। हम लिखेंगे एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ पाथ इनसाइड द फील्ड, इनसाइड द फील्ड इज इक्वल टू, देखिए कैसे लिखेंगे, ये मेरे पास लेंथ है पूरी, ये मेरे पास पूरी लेंथ है, और ये जो चौड़ाई है ये कितनी x है, तो ये जो पट्टी है इसका एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास 2LX। भाई एरिया क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का, L इंटू बी, एरिया क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का L इंटू बी। तो लेंथ तो L है और चौड़ाई कितनी है x, तो एक तो होगा LX, और ये कितने LX इसका होगा, ऊपर का भी LX होगा, तो कितना हो जाएगा 2LX प्लस। अब मेरे पास दो पट्टी और हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अगर इसको मैं आगे बढ़ा दूँ ऐसे, तो मेरे पास जो ये अंदर चौड़ाई है, जो मेरे पास ये अंदर चौड़ाई है ये वाली, देखिए पूरी ब्रेड है, ये पूरी ब्रेड, एक्स ऊपर से कटा एक्स नीचे से कटा, तो ये जो अंदर ब्रेड होगी कितनी होगी b-2x, और b-2x है और x ये, तो एरिया कितना होगा x b-2x। और ये भी कितनी पट्टियां हैं, दो हैं, एक इधर है तो एक इधर है, इसको इकट्ठा कर लेते हैं 2LX प्लस 2bx और -4x²। इसमें से कुछ कॉमन देखते हैं आता है क्या, अगर मैं इसमें से क्या 2x कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा L प्लस b-2x, L प्लस b-2x। ये एरिया कौन सा है जब मेरे पास रास्ता कहाँ है अंदर है। पिछले वाले क्वेश्चन में मुझे x की वैल्यू क्या दे रखी थी 2.5 सेंटीमीटर, जो मेरे पास लेंथ थी वो कितनी थी 20 सेंटीमीटर, चेक कर लेते एक बार 20 थी क्या, और जो ब्रेड थी मेरे पास वो कितनी थी 15 सेंटीमीटर। अगर मुझे ये फॉर्मूला याद होता या पता होता, तो मैं एरिया उपात कैसे निकाल देता 2x,
2x रास्ते का डबल, 2.5 का डबल कितना होता है 5, ब्रैकेट ओपन, l प्लस बी 20 और 15 35, 35 माइनस 5 30, 20 प्लस 15 और माइनस 5, तो कितना बन जाता है ये 5 गुना 30, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है मेरा इसका एरिया। तो ये कब है, जब रास्ता कहाँ हो, अंदर हो। एक रास्ता कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा, तो उसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। ये मेरे पास कोई खेत है और इसके बाहर एक रास्ता है यूनिफॉर्म विड्थ का, तो इसका मैं, ये मेरे पास क्या है, ये लेंथ है, अंदर वाली है वो लेंथ है, और बाहर वाली क्या है, ये अंदर वाली क्या है, ये ब्रेड्थ। तो ये जो बाहर रास्ता है इसकी चौड़ाई कितनी है, हर तरफ से x मीटर चौड़ा। तो एरिया ऑफ द पाथ आउटसाइड आउटसाइड ऑफ द फील्ड। देखो पहले वाले में क्या था, 2x l प्लस बी माइनस था, इसमें क्या होगा +2x। अगर इसको डेरिवेशन करेंगे पूरा का पूरा तो ये बन के आएगा। अगर रास्ता बाहर हो तो आप कैसे करेंगे, 2x l प्लस बी प्लस 2x। और एक सवाल और है, जब रास्ता कहाँ हो, बिल्कुल बीचों बीच एक प्लस का निशान बनाते हुए, ये मेरे पास कोई आयताकार फील्ड है, इसमें क्या होगा, ये लेंथ है पूरी मेरे पास, और ये पूरी क्या है, ब्रेड्थ है। और ये जो रास्ता है ये है वो रास्ता, x मीटर क्या है, चौड़ा है, और ये हर तरफ है। तो मुझे अगर रास्ते का क्या लिखना हो, क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ पाथ ऑफ द पाथ इज इक्वल टू, इसको निकाल लेते हैं। देखिए अगर मुझे इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, कौन से वाले का, ए बी सी और डी, अगर मुझे ए बी सी डी का एरिया निकालना होगा तो जिसकी लेंथ तो एल होगी और ये कितनी होगी एक्स, तो क्या बन जाएगा ये एल इंटू एक्स, एल एक्स। अगर मुझे इस वाले रास्ते का निकालना होगा तो ये तो ब्रेड है पूरी और ये एक्स है तो बी एक्स। पर इसमें क्या हुआ, इसमें ये जो बीच वाला है ये 2 बार काउंट हो गया, जो बीच वाला पोर्शन है ये मेरा 2 बार काउंट हो चुका है ये वाला। तो मैं एक बार क्या कर दूंगा इसको माइनस, पर ये है क्या, ये एक्स लंबाई वाला एक क्या है, वर्ग है, इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स अगर बाहर कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, एल प्लस बी माइनस एक्स। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले याद हैं तो आप मात्र 10 या 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अगर नहीं याद है तो आपको फॉर्मेशन बनाने में टाइम लगेगा। तो 3 चीज़ें हैं, अगर रास्ता अंदर है तो 2x l प्लस बी माइनस 2x, अगर रास्ता बाहर है तो 2x l प्लस बी प्लस 2x, अगर रास्ता बीचों बीच है प्लस के निशान का, x l प्लस बी माइनस एक्स, एक्स की क्या होगी, रास्ते की चौड़ाई। नेक्स्ट, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 10√2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। देखिए मेरे पास एक स्क्वायर है, वर्ग की खासियत क्या है, इसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। मेरे पास ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। और सारे कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। इसका जो विकर्ण होगा, ये इसका विकर्ण होगा। तो इसमें सिर्फ 3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पहली क्या, इसका क्षेत्रफल, एरिया। तो किसी भी वर्ग का जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर परिमाप,
देखिए पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, सभी भुजाओं का योग। चार भुजा है, चारों की चारों बराबर है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या बन जाएगा 4a। मुझे क्या लिखना हो, डायगोनल विकर्ण बोलते हैं जिसको। वो कितना होता है √2 × a। कैसे निकल जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसको ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लूँ, तो अगर ये a है ये a है, तो ये कितना होगा √2a। अगर मैं क्या अप्लाई कर दूँ, पाइथागोरस थ्योरम। तो मुझे सवाल में वर्ग का विकर्ण दे रखा है 10√2 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप बताना है। देखिए हमारे पास विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, √2a। तो √2a की वैल्यू जो आपको सवाल में गिवन है वो कितनी गिवन है, 10√2। √2 से √2 कटेगा तो a की वैल्यू कितनी है, 10। यानी इस सवाल में जो भुजा है वो 10 है। अगर भुजा 10 है तो क्षेत्रफल कितना होगा 100, और पेरीमीटर कितना होगा मेरा 40, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ए है। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और जो पेरीमीटर होगा पी वो कितना होता है मेरे पास 4a, तो किसके बराबर होगा 40 के। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, ए सही जवाब। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 64, फाइंड इट्स एरिया। देखिए पेरीमीटर 64 है, अगर पेरीमीटर 64 है तो पेरीमीटर होता कितना है 4 टाइम्स ऑफ ए। तो 4 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 64, ए की वैल्यू कितनी होगी 16। एरिया क्या होता है मेरा ए स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इसका क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, डी है। अगला सवाल, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर सेम। एक मेरे पास वर्गाकार मैदान है और एक मेरे पास आयताकार मैदान है, दोनों के परिमाप बराबर हैं। द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 100 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इफ इट्स लेंथ इज 150% ऑफ इट्स ब्रेड। सवाल आसान ही है, बस थोड़ा सा घुमा रखा है। देखिए कैसे, इसने कहा कि पेरीमीटर किसी स्क्वायर का, एक स्क्वायर है, पेरीमीटर उसका, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो मेरा किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, डायरेक्टली लिखते हैं इसको। तो 4a किसके बराबर है, 4a किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ l प्लस बी। कि 4a किसका परिमाप है, एक वर्ग का, और ट्वाइस ऑफ l प्लस बी किसका परिमाप है मेरे पास, आयत का। क्वेश्चन में गिवन क्या है, मुझे गिवन ये है कि जो एरिया है स्क्वायर का वो 100 है, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 100, तो ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10। यानी ये जो स्क्वायर है ना, ये मेरे पास कितना है, जो स्क्वायर है ये 10 सेंटीमीटर वाला है। अगर मैं यहाँ पर 10 रख दूँ तो 40 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। तो एल प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 20, यानी लेंथ और ब्रेड्थ का जो योग है वो कितना है 20 है। फिर इसने क्या कहा, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इफ इट्स लेंथ इज 150% ऑफ इट्स ब्रेड्थ। इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ में एक रिलेशन है, वो क्या है, देखिए 150% का अगर मुझे भिन्न निकालना हो, तो मैंने परसेंटेज में आपको सिखाया था कि कितना होगा 3/2। अगर किसी भी परसेंटेज का भिन्न निकालना है तो उसे आप क्या करेंगे, तो उसे भाग कर देंगे। इसने कहा है कि जो उसकी लेंथ है वो ब्रेड्थ का 200% है, 150% है। अगर ब्रेड्थ 2 है तो लेंथ कितनी है 3 है, तभी इसका 150% होगी। यहाँ पर एक एक्स मान लेते हैं, यहाँ पर एक एक्स, तो 3 और 2 5, 5 एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 4। मुझे निकालना है एरिया। आपको पता है जो एरिया होता है किसका, आयत का, वो कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मेरे पास लेंथ कितनी है 3x, ब्रेड्थ कितनी है 2x, 3 दूनी 6x², और x का मान मेरा कितना है 4, 4 चौक 16, 16 छिकी 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा आयत का, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है। नेक्स्ट, द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, रोम्बस के सवाल अच्छे आते हैं। पहले देखते हैं रोम्बस होता क्या है, उसको ड्रॉ कैसे करेंगे। ये मेरे पास क्या है, रोम्बस है। और इसकी खासियत ये है कि जो इसके विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट। 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, वो भी समझाते हैं आपको। यानी ये जो बीच में एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा।
ये एंगल कितना होगा मेरे पास 90 डिग्री। और बाइसेक्ट होने का मतलब ये है कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं पहले। इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं बराबर, ए ए ए और ए। इसका जो पेरीमीटर होगा, परिमाप इसका, एक रोम्बस का जो पेरीमीटर होगा वो कितना होता है 4 × A। इसका जो एरिया होगा वो क्या होता है, देखिए ये इसका डायगोनल मान लेते हैं D1 और ये इसका डायगोनल मान लेते हैं D2। अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है अगर मेरे पास कोई भी चतुर्भुज है और उसके जो विकर्ण हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हों, तो वो हमेशा उसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, दोनों विकर्णों का तो गुणनखंड D1 × D2 और बाय 2। तो इस कंडीशन में मुझे क्या दे रखा है, दोनों विकर्ण दे रखे हैं। और दोनों विकर्ण कितने हैं मेरे पास, एक 12 का है और एक 16 का है। तो 12 × 16/2, 12 × 16/2। अगर मैं 2 से कट करूंगा 16 का, तो 8 12 और 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इसका क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है। तो एक रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है 4A और इसका एरिया क्या होता है D1 × D2/2। D1 D2 गैस के विकर्ण हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 60 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखिए इसका एरिया निकालने के लिए आपके पास दोनों के दोनों विकर्ण होने चाहिए, वरना आप बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे। जब तक आपके पास दोनों के दोनों विकर्ण नहीं होंगे तब तक आप अपना आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो पहला विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण ये है, और एक दूसरे को कहाँ काटते हैं 90 डिग्री पर। इस बार जो पेरीमीटर गिवन है वो कितना गिवन है 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना होता है 4A और गिवन कितना है सेंटीमीटर, जो कितनी है मेरे पास 15। यानी ये जो रोम्बस है ये जो रोम्बस है इसकी एक भुजा कितनी बड़ी है 15 सेंटीमीटर की। इसने कहा इसका जो एक विकर्ण है, एक विकर्ण है वो 24 सेंटीमीटर लंबा है, ये 90 पर काटेगा। अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ और इसको डी मान लूँ, अगर मैं ए सी को कितना मान लूँ 24 सेंटीमीटर, तो ये बाइसेक्ट करेगा बराबर बराबर। तो ये वाली भुजा कितनी होगी 12 सेंटीमीटर और ये भी कितनी होगी मेरे पास 12 सेंटीमीटर, और ये कितना है 90 डिग्री। और मुझे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों विकर्ण चाहिए। अगर मैं ए बी इसको मान लेते हैं एम, ए बी एम, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसमें पाइथागोरस का इस्तेमाल कर लूँ तो 12 15 ये मेरे पास कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। और ये भी आपको पता है बराबर होगी, अगर ये 9 है तो ये भी कितना होगी 9। तो इसके जो विकर्ण है, एक विकर्ण कितना है इसका 24 सेंटीमीटर और एक कितना है इसका 18 सेंटीमीटर। और अब तो इसका क्षेत्रफल निकालना क्या है, आसान है। कैसे निकलेगा एरिया, दोनों विकर्णों का गुणनखंड और डिवाइडेड बाय 2। अगर 2 से मैं 18 को भाग करूँ तो 9 आएगा और 24 9 में 216 है। तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इसका एरिया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ए है। नेक्स्ट, द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 14 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखिए पेरीमीटर पूछा है इसने, अगर एरिया पूछता तो दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से कर देते भाग, पर सवाल थोड़ा इसने क्या पूछा है, एक अलग लेवल का। हमारे पास एक रोम्बस है और मेरे पास इसके विकर्ण है। अगर मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे पैरामीटर निकालना है तो मुझे इसकी भुजा चाहिएगी। पैरामीटर निकालने क्या चाहिए मुझे, इसकी भुजा। अगर मैं इसको कितना मान लूँ, एक डायगोनल को मैं कितना मान लेता हूँ, अगर इसको मैं 14 मान लूँ इस वाले को, तो ये कितना होगा 7 इधर होगा और 7 ही इधर होगा। अगर इसको मैं बड़े वाला मान लूँ और 48 मान लूँ, तो ये कितना होगा 24 होगा और ये भी कितना होगा 24 होगा। क्योंकि ये जो करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं बाइसेक्ट, यानी ये कितना है मेरे पास 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगा दूं तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, तो ये क्या होगा इसका हाइपोटेन्यूज, जो कितना निकलेगा मेरे पास 25 सेंटीमीटर। अगर पाइथागोरस अप्लाई कर दें, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों को ऐड करेंगे 625, 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25। यानी मेरे पास जो एक भुजा है वो कितनी निकल चुकी है 25, पैरीमीटर होता है 4A।
आंसर होगा 4 गुना 25, और 25 चौका कितने होते हैं 100, तो 100 सेंटीमीटर क्या होगा इसका परिमाप, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास बी है। नेक्स्ट, द साइड ऑफ एक ट्रायंगुलर फील्ड आर 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखिए त्रिभुज का जो एरिया है वो दो तीन तरीके से निकल सकता है। अगर त्रिभुज मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है तो उसका फॉर्मूला है एक, लेकिन यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो कैसा है, स्केलेन ट्रायंगल है, विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं क्या है, अलग हैं, उसे क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। ये कुछ इस तरीके का है। इसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, और एक भुजा 14 सेंटीमीटर है। मुझे इसका एरिया निकालना है। तो अगर मेरे पास कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, तो एक हीरोज फॉर्मूला होता है, उससे मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एस। और एस क्या होता है मेरा, सम ऑफ ऑल द साइड्स बाय 2, 10 प्लस 12 और प्लस 14 डिवाइड बाय 2। 12 और 10 22 और 14 36 का आधा कितना होता है 18, यानी यहाँ पर एस कितना है 18। तो जो एरिया होगा, एरिया होता है ये अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये क्या होगा मेरा एरिया। तो एस कितना है मेरे पास 18 इंटू 18 माइनस ए, तो इसमें से एक भुजा ए मान लेते हैं, एक भुजा बी मान लेते हैं, एक भुजा सी मान लेते हैं। 18 में से अगर आप 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 इंटू 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 इंटू 18 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। देखिए 18 8 144, 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 इंटू 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 इंटू रूट 6 अंदर ऐसा ही रह जाएगा। तो 12 दूनी 24, रूट 6 क्या होगा मेरा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास डी है। तो हीरोज फॉर्मूला से मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एरिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, एरिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/4, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अगर साइड इसकी हम क्या मान लें, ए मान लें, और हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि साइड 12 है तो एरिया बताओ। तो √3/4 इंटू 12 और इंटू 12, एक 12 को 4 से कट करेंगे, 3 बार कटेगा, 12 दिया 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा मेरे पास क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास सी है। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के कुछ क्वेश्चंस आगे भी होंगे, कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, कुछ आगे करूँगा। ये सर्कल है, एक इसका सेंटर होता है, और सर्कल के पास क्या होती है इसकी एक त्रिज्या, जिसे हम क्या बोलते हैं रेडियस। ये क्या है इसकी रेडियस। तो इसकी दो चीज़ होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, एक तो उसका एरिया क्षेत्रफल, इसका एरिया कितना होता है πr², और इसका जो मेरे पास पेरीमीटर होगा जिसको हम सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, पेरीमीटर कह लो या सरकमफ्रेंस कह लो, हिंदी में जिसको परिधि बोलते हैं, वो कितनी होती है 2πr। अब जो भी कुछ पूछा जाएगा वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। हमारे पास रेडियस कितनी है 14, तो जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई का मान होता है 22/7 गुना 14 और गुना 14। ए इज इक्वल टू, देखिए 7 से कट करेंगे, 14 कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 22 और गुना 14 दूनी 28। तो अगर इकाई के अंक से करें 8 दूनी 16 6, पर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, वैसे इसका आंसर यही जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 22 से ही घट रहा है। 22 8 176, 22 दूनी 44 और 17 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा मेरा क्षेत्रफल। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 72, फाइंड इट्स एरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेरीमीटर पर अगर क्वेश्चन बनता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो।
पहले बना देंगे सेमी सर्कल। ये मेरे पास एक सेमी सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, ओ है। ये मेरे पास रेडियस आर होगी, और ये भी मेरे पास रेडियस आर ही होगी। तो जो पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर, पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। पर यहाँ पर सर्कल कैसा है, हाफ है, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वो इसका आधा होगा, यानी पाई आर। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, ये एक लाइन जो डायमीटर है, जिसकी वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ आर। अगर मैं इसमें से आर कॉमन ले लूँ, पाई का मान कितना होता है, 22/7 और +2। तो जो मेरा सेमी सर्कल होता है उसका जो पेरीमीटर होगा आर, 7 दूनी 14, 22 और 14 36/7। तो 36/7 आर, 36/7 आर मेरे पास परिमाप किसका होता है, एक सेमी सर्कल का। और मुझे कितना गिवन है, 72। तो यानी मुझे 36/7, आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 72। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 14। यानी जो सेमी सर्कल है इसकी जो भुज रेडियस है वो कितनी है, 14 है। मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया। एरिया तो क्या होगा इसका, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14। तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी रेडियस कितनी थी हमारे पास, 14 था। तो एरिया कितना आता है, 616। इस बार कितना आएगा, उसका आधा, यानी कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा मेरा आंसर। नेक्स्ट, 3 horses tied on the 3 vertices of a triangular field with a 7-meter rope. If sides of triangular field are 16 meter, 20 meter and 24 meter, then find the area of the grass grazed by 3 horses. देखिए हमारे पास एक खेत है जिसकी शेप कैसी है, त्रिभुजाकार है, और उसके तीनों कोनों पर हॉर्सेस बंधे हैं। एक 16 मीटर है, एक मेरे पास 20 मीटर है, और एक मेरे पास 24 मीटर है। मैं मान लेता हूँ एक घोड़ा यहाँ पर बंधा है, एक घोड़ा यहाँ पर बंधा है, और एक घोड़ा यहाँ पर बंधा है। और जो घोड़ा है उसकी जो रस्सी है वो 7 मीटर लंबी है, यानी वो सिर्फ 7 मीटर तक चढ़ सकता है। जो घोड़ा है वो सिर्फ 7 मीटर तक चढ़ सकता है, यानी यहाँ पर ही सिर्फ 7 मीटर तक चढ़ पाएगा, यहाँ पर भी ये सिर्फ 7 मीटर तक चढ़ पाएगा, और यहाँ पर भी ये सिर्फ 7 मीटर तक चढ़ पाएगा। यानी जो रस्सी है ये 7 मीटर की है, और ये भी मेरे पास 7 मीटर की है, ये भी मेरे पास 7 मीटर की है, और ये भी मेरे पास 7 मीटर की है, ये वाली भी 7 मीटर की है, और ये भी 7 मीटर की है। अगर आप गौर करेंगे, एक जो मेरे पास सेमी सर्कल है उसमें जो एंगल होता है ये कितना होता है, 180 डिग्री। और जो मेरे पास वर्त है उसमें ये जो कोण है पूरा, ये कितना होता है, 360 डिग्री। यानी 180 डिग्री का अगर कोण है मेरे पास, तो मेरा क्या बनता है, एक अर्धवर्त यानी कि सेमी सर्कल। और आपको पता है जो एक ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। यानी अगर ये एंगल लूँ मैं, अगर ये एंगल लूँ और ये एंगल लूँ, ये घास तो उसने कौन सी वाली खाई है, घास खाई है उसने, ये वाली, ये घास खाई है उसने। अगर इन तीनों को जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक अर्धवर्त, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7।
तो जो एरिया ग्रेज्ड है, एरिया ग्रेज्ड बाय 3 हॉर्सेस, वो कितना होगा मेरे पास, एक सेमी सर्कल जिसका एरिया कितना होता है 1/2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, और रेडियस कितनी है मेरे पास 7, तो 22/7 और गुणा 7 और गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, 11 बार 11 7 77, 77 मीटर स्क्वायर ये घास चढ़ पाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है। नेक्स्ट, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम को हिंदी में बोलते हैं समलंब, और ये ऐसा होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा, एरिया, इसका एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखिए इसमें ये समांतर भुजाएं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है, इनके जो बीच की डिस्टेंस है उसे क्या मान लेते हैं, एच। तो इसका जो एरिया होगा वो होता है 1/2 और ब्रैकेट में ए प्लस बी। हमें जो पैरेलल साइड्स दी हैं वो 20 दी हैं और 24 दी हैं, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 10, तो 1/2 इंटू 10, और पैरेलल साइड का सम कितना है 20 और 24 कितने होते हैं मेरे 44, मेरा कितना आएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है। तो इसके क्वेश्चन ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 2:7 एंड इट्स एरिया इज 360 सेंटीमीटर। इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल लाइन्स is 8 centimeter, then find the difference between length of its parallel lines। मेरे पास एक समान समलंब है और इसकी जो समांतर भुजाएं हैं यानी पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच में एक रेशो गिवन है, तो कितना है मेरे पास 2:7, यानी जो ए रेशो बी है, ए रेशो बी है वो कितना है 2:7। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल एक्स मान लेंगे, एक्स और एक्स, और जो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी है वो कितनी है 10, 8, जिसको मैं एच डिनोट करता हूँ 8 सेंटीमीटर, और जो मेरे पास एरिया है वो कितना है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है समान समलंब का 1/2 इंटू एच, और पैरेलल साइड्स का सम 360 बराबर 1/2, एड कितनी है 8, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 7 और 2 9x, 9x, एक्स के लिए करेंगे सॉल्व। देखिए नोटे 72 पंजे 360 और 5 दूनी 10, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 10, यानी यहाँ पर जो मैंने x माना था वो कितना था 10 है। मुझे बताना है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है और इनके जो बीच की डिफरेंस है वो कितनी है 5x, और x का मान कितना है 10, तो 5 गुना 10 कितना होगा 50, 50 क्या होगा मेरा इस सवाल का जवाब, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है ए है। नेक्स्ट, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखिए पैरेललोग्राम को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, इसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है समांतर और बराबर। तो पहले ड्रॉ करते हैं, ये है मेरे पास एक पैरेललोग्राम, आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं पैरेलल, इसके बारे में थोड़ी जानकारी निकालते हैं। देखिए ये होता है इसका बेस, अगर ये बेस है तो ये क्या होगी मेरे पास इसकी हाइट, जो इसका क्षेत्रफल होगा, जो इसका क्षेत्रफल होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। लेकिन
अगर मेरे पास बेस कौन से वाला है, अगर बेस ये हो, अगर बेस ये हो और इसको मान लेते हैं हम h1, तो फिर मेरे पास हाइट कौन सी होगी, इस साइड पर क्या डालेगी 90 डिग्री। और ये कितनी होगी मेरी h2। तो अगर इसको मैं b1 मान लूँ, b1 ये बेस 1 है जिसकी हाइट क्या है h1, ये बेस b2 है जिसकी हाइट क्या है b2, तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, एरिया तो बराबर ही होगा, तो b1 इंटू h1 इज इक्वल टू क्या होगा, b2 इंटू h2, यानी जो मेरा एरिया होगा वो क्या होगा, दोनों कंडीशन में बराबर, और b और h की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स। लेकिन इस बार जो मुझे सवाल दिया है वो क्या दिया है, ये तो मेरे पास इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन है, पर मुझे सवाल ये नहीं दिया, मुझे सवाल देखिए क्या दिया है, मैं सवाल दिया है ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, एक हमारे पास पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, यानी अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर है, और इसका एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, तो आमने सामने की इसमें जो भुजा होती है वो बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं, तो कोई सा भी इसका एक विकर्ण लिख दो, कोई सा भी इसका एक विकर्ण डाल दो, ये अगर ये वो विकर्ण है तो ये कितना है मेरे पास 12 सेंटीमीटर। तो मुझे इसका एरिया निकालना है, देखिए अगर ये 8 है तो ये 10 है, ये 12 है, अगर ये 8 है ये 10 है ये 12 है, यानी दोनों ट्रायंगल क्या है, बिल्कुल सेम है, और 8 10 12 इसका एरिया तो मैं हीरोन्स फार्मूला से निकाल सकता हूँ, और उसका क्या कर दूंगा मैं डबल, तो मेरे पास 8 10 12 वाला एक ट्रायंगल है, मेरे पास एक 8 10 12 वाला एक ट्रायंगल है, में ये 8 है, एक 8 है, एक 10 है, और एक 12 है, एक 8 10 12 वाला क्या है मेरे पास एक ट्रायंगल है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एस निकालते हैं, एस की वैल्यू कितनी होगी, 8 प्लस 10 और प्लस 12 और बटे 2, देखिए ये कितना होगा, 10 और 8 18 12 30 बटे 2 15, यानी एस कितना है 15। एरिया कैसे निकालते हैं, अंडर द रूट, सबसे पहला क्वेश्चन ये करा था मैंने आपको ट्रायंगल का, एस माइनस ए, 15 में 15 तो एज इट इज लिखेंगे, इनटू 15 में से 8 घटाएंगे 7, फिर 15 में से आप 10 घटाएंगे 5, और फिर आप 15 में से कितने घटाएंगे 12 3। अगर आप गौर करेंगे आपके पास यहाँ पर 15 है और एक आपके पास 5 या 15 ये है, तो एक 15 बाहर आ जाएगा, 15 रूट 7, यानी इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा मेरे पास 15 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास जो इसका एरिया है वो कितना है 15 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दोनों क्या है बराबर, तो दो से क्या कर देंगे एरिया में मल्टीप्लाई, तो ये भी कितना होगा मेरे पास 15 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 15 15 कितने होते हैं 30, तो 30 रूट 7 सेंटीमीटर क्या होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा डी है। नेक्स्ट, the adjacent sides of a parallelogram are 15 centimeter and 12 centimeter, and the perpendicular distance between its longer side is 24 centimeter. Find its area. देखिए बिल्कुल अब सवाल ये आसान हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको पहले सारी कंडीशन बता दी है। इसकी जो लंबी भुजा है वो इसने कितनी गई है 15 सेंटीमीटर, अगर ये 15 है ये भी कितनी है 15 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है इसने, इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया है जो कि क्या होती है इसकी हाइट, वो कितनी दी है इसने हमें प्यारे बच्चों, 24 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या बताना है एरिया, और मैंने सबसे पहले आपको एरिया ही बताया था, एरिया क्या होता है इसका बेस इंटू हाइट, और इसका बेस कितना है मेरे पास 15, और हाइट कितनी है 24, 15 चौका 60, 15 दूनी 30 और 6 36, तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा मेरे पास आंसर, जो कि एक ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास सी है। नेक्स्ट, the side of a parallelogram are 39 centimeter and 45 centimeter. The perpendicular distance between its shorter side is 15 centimeter. Then find the perpendicular distance between its larger side. देखिए ये वाली कंडीशन लगेगी, ये वाली b1 h1 इज इक्वल टू b2 h2, ये b1 है, ये जो भी साइड है अगर ये लंबे वाली साइड है तो उसके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, अगर ये छोटे वाली साइड है तो इसके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, तो जो भी साइड है उसके बीच की डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया निकलता है। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है जो द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 39 सेंटीमीटर एंड 45, एक तो 39 है और एक 45 है, इनटू ये तो बेस हो गए इनके,
और जो मेरे पास शॉर्टर साइड है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 15 है। यानी ये कितना है मेरे पास, 15 बराबर, और ये मुझे निकालना है, इसको मान लेते हैं H2। देखिए 15 दिया 45 और 3 से कट करेंगे, 13 दिया 39। H2 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 13 सेंटीमीटर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। नेक्स्ट, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। पहले क्यूब के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करते हैं। देखिए, आप सबने कभी ना कभी क्यूब देखा होगा, और लॉकडाउन में आपने लूडो दबा खेल लिया, तो तब तो आपने क्यूब देखा ही देखा होगा। ये मेरे पास एक क्यूब है। ठीक है, मेरे पास एक क्यूब है। इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो इसकी लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी क्या होती है, इक्वल। हम क्या मान लेते हैं, ए। इस सारी भुजा कितनी है, ए। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास जो एक क्यूब होता है उसमें टोटल 6 सरफेस होते हैं, और 6 के 6 क्या होते हैं, स्क्वायर। और एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 स्क्वायर हैं, तो एरिया कितना होगा, 6 ए स्क्वायर। फिर इसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो अगर दीवार 4 है तो यानी हमारे पास 4 ही स्क्वायर हैं, तो 4 ए स्क्वायर। फिर इसका लिखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, आयतन। आयतन होता है इसका ए क्यूब। इसका इंपॉर्टेंट विकर्ण भी है, डायगोनल बोलते हैं इसको। तो मेरे पास कितना होता है, √3 × ए। तो √3 a क्या होता है इसका विकर्ण। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको एक क्यूब के बारे में होनी चाहिए। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6 स्क्वायर। इसका एरिया ऑफ 4 वोल्ट, जिसको सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, कितना होता है, 4 स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब। और इसका जो विकर्ण है डायगोनल, वो कितना होता है मेरे पास, √3 × ए। अब सारे क्वेश्चन इसके बन जाएंगे। हमें कहा है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6 ए स्क्वायर। तो मुझे 6 ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है, 24। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 4। ए की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 2। यानी ये जो क्यूब है इसकी जो भुजा है वो 2 है। मुझे निकालना है आयतन। आयतन, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। जो होता है भुजा का क्यूब। तो भुजा कितनी है, 2, और 2 का क्यूब कितना है, 8। इससे आसान सवाल कभी कोई नहीं हो सकता। 8 क्यूबिक यूनिट क्या होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब इज 40 सेंटीमीटर। देखिए ये टोटल 6 फेस है, हर एक फेस स्क्वायर से बना है, और इसने कहा कि एक फेस का पेरीमीटर 40 है। आपको पता है इसका जो फेस है वो स्क्वायर है, और स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, 4a। और मुझे कितना गिवन है, 40। यानी 4a की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, 40। यानी ये जो क्यूब है इसकी भुजा कितनी है, 10। अगर इसका वॉल्यूम लिखना हो, आयतन, तो फिर वही क्या होगा, ए का क्यूब। और 10 का क्यूब कितना होता है मेरे पास, 1000। आंसर कितना होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ए है। नेक्स्ट, इफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। देखिए सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6a स्क्वायर। और इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 5046, 5046। तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले तो। ठीक है, 6 × 8 = 48, 2 4 6 चौक 24, और 6 कम 6, और 841 29 का स्क्वायर है। और ये कब पता चलेगा, जब आपको स्क्वायर याद होंगे। हमें क्या बताना है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है मेरे पास, ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब। और 29 का क्यूब कितना होता है मेरे पास, 24,389, जो कि ऑप्शन में मेरे पास होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी है।
29 का क्यूब, जो कि मेरे पास कितना है 24,389 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, the length, breadth and height of a cuboid are in the ratio of 1:2:3. The length, breadth and height of the cuboid are increased by 200%, 300% and 300% respectively. Then compared to the original volume, the increase in the volume of cuboid. देखिए पहले हम देखते हैं cuboid है क्या हमारे पास। एक कीबोर्ड है जिसके पास एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है और एक हाइट होती है। इसके पास एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक हाइट है। एक एल होती है, एक ब्रेड्थ होती है और एक हाइट होती है। अगर मुझे लिखना हो इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं रेक्टेंगल्स। एक रेक्टेंगल इसमें ऐसा होगा जिसमें एक भुजा तो लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी। जो फर्श है वो लेंथ और ब्रेड्थ वाला क्या है, एक रेक्टेंगल है, और एक उसके ऊपर होगा जस्ट। तो एक का एरिया एल बी, तो दो का एरिया क्या होगा 2LB प्लस। ऐसे मेरे पास एक दीवार होगी जिसकी एक साइड बी होगी, एक साइड एच होगी, तो इसका एरिया B×H होगा। ऐसे इसके सामने वाली का होगा तो 2BH, और एक ऐसे क्या होगी मेरे पास 2HL। तो अगर मैं इसमें से दो कॉमन ले लूँ, आपने पढ़ा होगा जो उसका एरिया क्या होता है LB प्लस BH और प्लस HL। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारी का क्षेत्रफल। ये क्या होता है मेरे पास, बेस का तो पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ L+B, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हाइट से। क्योंकि जो 4 दीवारी होंगी उसमें क्या होगा, ना तो फर्श होगा और ना मेरे पास छत होगी। तो यानी ये जो 2LB है ये फर्श और छत वाला ही कट जाएगा, तो 2BH प्लस 2HL बचेगा। अगर इसमें से मैं 2H कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा L+B, और 2L+B क्या होता है मेरे पास, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर, और इसके बेस में एक रेक्टेंगल ही है। अगर मुझे क्या लिखना हो इसका वॉल्यूम, अगर आपको किसी भी ऐसी आकृति का वॉल्यूम लिखना है तो जैसी नीचे से है ऐसी क्या हो ऊपर से, तो उसका हम लिख सकते हैं बेस एरिया, इसके बेस में जो भी है उसका तो एरिया, और गुना किससे कर देते हैं, हाइट से। क्योंकि इसके बेस में एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L×B, और हाइट मल्टीप्लाई करनी L×B×H। ये क्या है इसका वॉल्यूम। एक होता है इसका डायगनल, डायगनल ये होगा मेरा √L² प्लस B² और प्लस H²। तो कीबोर्ड के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। 4 वॉल्स 2L+B×H, वॉल्यूम LBH, डायगनल L² प्लस B² प्लस H² का √। अब करते हैं सवाल। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। मेरे पास एक क्यूबॉइड है, एक घनाभ है, हिंदी में इसको घनाभ बोलते हैं, जिसकी जो लेंथ है, लेंथ रेशो ब्रेड्थ रेशो हाइट। देखिए हम इसको 100 मान लेते हैं। अगर ये 100 है तो ये कितनी है 200 है, और ये कितनी है 300 है। तो 200 300 इसलिए मानी है क्योंकि इनका परसेंटेज निकालना आसान है। जो लेंथ है वो 200% बढ़ जाती है। 200% बढ़ने का मतलब क्या है, अगर 100 थी और 200 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी 300। अब लेंथ कितनी है 300 है, जो ब्रेड्थ है वो 300% बढ़ जाती है। 200 का 300% कितना होगा 600, तो 200 अगर 600 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 800। और ये कितना बढ़ चुका है मेरे पास, ये भी 300% बढ़ चुकी है। 300 का 300% कितना होगा
900, अगर 300 में से आप 300 में आप 900 ही जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 1200। अब चाहे तो आप इनकी जीरो खत्म कर सकते हैं। ऊपर भी कितनी जीरो हैं? 2 2 2, और नीचे भी कितनी है? 2 2 2। एल रेशो बी रेशो एच कितना है मेरे पास? 1:2:3। तो जो वॉल्यूम होगा वो होता है एल बी एच, तो कितना होगा? 3 दूनी 6। जब ये बढ़ गई हैं तो कितना हुआ? 3 8 और 12, तो 8 या 24, 12 8 96, और 96 दिया 3 चंग 18, 3 नम 27 और 1 28। तो पहले अगर वॉल्यूम ए था तो अब कितना हो चुका? 288। तो हमें बताना है देन कंपेयर टू द ओरिजिनल वैल्यू द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड। तो पहले अगर वॉल्यूम मेरा 6 से कट करते हैं, 1 था तो अब कितना है? 6 चौक 24 और 6 48। अगर पहले 1 था तो अब कितना है? 48, तो 47 गुना वो बढ़ चुका है। तो जो आपका आयतन है वो 47 गुना बढ़ा है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? ए है। नेक्स्ट, the volume of cuboid is twice that of a cube. If the dimension of the cuboid are 8 meter, 8 meter and 16 meter, then the total surface area of the cube is। बड़ा प्यारा सवाल है ये। इसने कहा है कि जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, यानी जो एल बी एच है मेरे पास, वो क्या है? डबल है किसके? ए क्यूब के। और ए क्यूब क्या होता है मेरे पास? ये क्यूब की साइड। एल बी एच, एल बी जो एच है वो कितना है मेरे पास? दुगना है। तो दुगना है यानी ट्वाइस ऑफ ए क्यूब। और जो डायमेंशन है कीबोर्ड की वो कितनी है मेरे पास? वो है मेरे पास 8 × 8 × 16। एक 8 है, फिर 8 है, और फिर 16 है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए क्यूब। अगर मैं 2 से कट कर दूँ, ये 8 बार कटेगा, 8 8 8, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। यानी जो ये क्यूब है इसकी साइड कितनी है? 8 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। तो 6 गुणा 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 6 चौक 24, 6 चंग 36 और 2 38, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा मेरा आंसर? जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? डी है। नेक्स्ट, अ मेटेलिक क्यूब हैज़ ईच ऑफ इट्स साइड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। It is melted and recast into 3 small cubes. Out of these cubes, 2 have their sides 6 centimeter and 8 centimeter respectively. The length of the each side of the third cube is। आपके पास एक क्यूब है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, आपने उसे पिघलाया और 3 छोटे क्यूब बनाए जिनकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और तीसरे वाले की आपको बतानी है। देखिए, जब हम कोई सामान पिघलाते हैं, आपने बड़ा क्यूब पिघलाया, तो जितना बड़े क्यूब का आयतन होगा उतना ही उन तीनों क्यूबों का आयतन होगा। तो जो बड़े वाला क्यूब है उसकी साइड मान लेते हैं हम ए की। जो इसका आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? पहले वाले के आयतन के, प्लस दूसरे वाले के आयतन के, और प्लस तीसरे वाले के आयतन के। बड़े वाले की साइड कितनी है? 12। तो 12 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स कितना है मेरे पास? 6 का क्यूब, प्लस 8 का क्यूब, और प्लस जेड का क्यूब। 12 का क्यूब होता है 1728, इज इक्वल टू 216 और प्लस 512 प्लस जेड क्यूब। 216 और 512 होते हैं 728। 1728 में से 728 घटाओगे तो 1000 बचेगा। 1000 बराबर जेड का क्यूब। तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 10। तो जो तीसरे वाला आप क्या बनाओगे? क्यूब की भुजा कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? ए है। नेक्स्ट, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ होल are 10 meter, 20 meter and 15 meter respectively. Find the cost of whitewashing the wall of the inside of the hall and ceiling at the rate of 10.2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। देखिए, हमें चारों दीवारी और छत को रंगना है। लेंथ कितनी है मेरे पास? 10 है। मेरे पास ब्रेड कितनी है? 20 है। मेरे पास हाइट कितनी है? 15 है। तो मुझे क्या करना है? एक तो चार दीवारी, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और ऊपर सीलिंग। तो 4 वॉल्स का जो एरिया होगा, 4 वॉल्स का मैंने अभी लिखवाया था, क्या होता है? बेस का तो पेरीमीटर, यानी 2L+B × H। लेकिन मुझे साथ में क्या रखना है? और छत रंगनी है, तो छत क्या होगी? L × B। इसको थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए, ऐसा तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू 4 वॉल्स प्लस सीलिंग,
प्लस सीलिंग, 4 वॉल्स भी है और मेरे पास क्या है, सीलिंग भी है, जिसका एरिया कितना है मेरे पास, ये है। अब करते हैं वैल्यू पुट, 2 ट्वाइस ऑफ, लेंथ कितनी है मेरे पास 10 है, ब्रेड थे 20, 20 और 10 30, हाइट कितनी है मेरे पास 15 और प्लस एल इंटू बी, 20 गुना 10 200, 15 दूनी 30 और 30 गुना 3 900 और 2 1100, तो मेरे पास 1100 मीटर स्क्वायर का एरिया है जो मुझे वाइट वॉश करना है। और वाइट वॉश करने का रेट क्या है, 10.2 पर मीटर स्क्वायर, यानी 10 रुपये और 20 पैसे लगते हैं, कैसे, पर मीटर स्क्वायर रंगने में। 1 मीटर स्क्वायर रंगने में इतना लगेगा, तो 1100 मीटर स्क्वायर रंगने में कितना लगेगा, 1100 गुना 10.2, 0 0 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और एक के बाद दशमलव, रुपीज़, यहाँ पर क्या है, एक दशमलव। तो ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी बी, 11,220 रुपये। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगनल ऑफ अ क्यूब इज 7√3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। मैंने आपको डायगनल लिखवाया था क्यूब का, वो कितना होता है, डी इसका इज इक्वल टू √3a, और ये मुझे कितना गिवन है इस बार, 7, √3 की वैल्यू कितनी गिवन है, √3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7। मुझसे पूछा आयतन, आयतन क्या होता है, ए क्यूब, यानी कि 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब अगर आपको याद हो तो कितना होता है, 343। तो 343 क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, डी है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड एंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड। इफ द breadth of the cuboid is 3 centimeter, then what is the total surface area of the cuboid? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में कुछ रिलेशन है, वो देखते हैं क्या है, लेंथ रेशो ब्रेड्थ रेशो हाइट में एक रिलेशन है। द लेंथ ऑफ अ कीबोर्ड इज 6 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ, अगर ये 1 है तो ये कितना है, 6 है। एंड द हाइट ऑफ अ कीबोर्ड इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ, जो हाइट है वो 4 गुना है किसकी, ब्रेड्थ की, अगर ब्रेड्थ 1 है तो हाइट कितनी है, 4 है। इसने कहा है इफ़ द ब्रेड्थ ऑफ द कीबोर्ड इज 3 सेंटीमीटर, अगर ब्रेड्थ कितनी हो मेरे पास 3 सेंटीमीटर हो, यानी एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो ब्रेड तो है 3 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 12 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा मेरे पास 18 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या लिखवाया था, वो होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, ये होता है मेरा टोटल सरफेस एरिया 2। सवाल को आसान करने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल मान लेते हैं एक्स, और मुझे पता है एक्स की वैल्यू है कितनी, 3, क्योंकि ब्रेड जो है मेरे पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो मैं क्वेश्चन इससे सोल्व करूंगा, एल बी करूंगा तो कितना आएगा, 6x², अगर बी एच करूंगा तो 4x² और प्लस एच एल करूंगा, एच एल तो 24x² इज इक्वल टू 6 और 4 10, 10 24 और 10 34 और 34 दूनी 38, 34 दूनी 68, 68x², और x का मान कितना है 3, तो 68 और गुना 9, तो 9 × 72 और 9 × 54, 54 और 7 कितने होते हैं 61, तो 612 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। नेक्स्ट, a cuboid whose sides are 8 centimeter, 27 centimeter and 64 centimeter is melted to form a new cube. What is the respective ratio of the total surface area of the cuboid and cube? देखिए, अगर आपने आपने क्यूबॉइड को तो पिघलाया है और क्यूब बनाया है, यानी कि दोनों के आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। हमें बताना है इनके टोटल सरफेस एरिया का रेशो। अगर आप ध्यान करें तो पहले मुझे किसका लिखना है, टोटल सरफेस एरिया कीबोर्ड का, और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अलग है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, चारों के चारों ऑप्शन में एरिया क्या है, अलग है। तो मैं क्या करता हूँ, और चारों के चारों जो ऑप्शन मेरे पास बी है, यानी कि जो मेरे पास सरफेस एरिया किसका है, क्यूब का, वो भी अलग है।
तो मैं क्यूब का सरफेस एरिया निकालने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वो आसान पड़ेगा मुझे। देखिए वॉल्यूम अगर मुझे क्यूबोर्ड का निकालना तो कैसे निकलेगा, 8 गुना 27 और गुना 64 बराबर ए क्यूब, और ए क्या है, उस क्यूब की भुजा जिसका आयतन इस कीबोर्ड के बराबर है। तो यहाँ से 2 का क्यूब ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, और ये 4 का क्यूब है, बराबर ए क्यूब। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 4 या 12 दूनी 24। अगर मुझे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लिखना हो तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, 6a², यानी 6 गुणा 576। अब मुझे ये देखना है कि जो मेरा ऑप्शन है उसमें कोई 576 से कटने वाला नंबर है। अगर मैं ऑप्शन बी देखूं और ऑप्शन सी देखूं तो 203 और 237 में कोई भी 576 के अंदर नहीं है। 576 मेरा है क्या, ये मेरा 24 गुना 24 और गुना 6 है, यानी 24 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2। ठीक है, 24 गुना 24, 4 या 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, देखना जरा, 3 दिया 9 और 24 नंबर कितने होते हैं, 216 इंटू, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 216 गुना 16, और 216 मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, ए। तो ए क्या होगा मेरा इसका सही जवाब। नेक्स्ट, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, मैंने टी एस से क्यूब का निकाल दिया, क्योंकि मुझे क्या निकालना था, क्यूबॉइड रेशो क्यूब। तो मैंने टी एस से क्यूब का निकाल दिया क्योंकि चारों ऑप्शन क्या है मेरे पास अलग है, और मेरे पास जो आंसर है उसमें 216 एक फैक्टर है जो कि यहाँ पर है, और 248 इसके अंदर नहीं है, इसलिए मेरा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट एंड इट्स हाइट इज 48 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। पहले हम सिलेंडर के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करेंगे। सिलेंडर होता है बेलन, एक इसकी रेडियस होगी आर, और एक इसकी क्या होगी, हाइट। ये गैस की हाइट, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की हाइट है, और ये गैस की रेडियस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम इसमें, इसका कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया यानी वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल, हिंदी में बोलते हैं इसको वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं कर्ड सरफेस एरिया। ये क्या होता है मेरा, बेस का तो पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर और इनटू हाइट। अब इसके बेस में क्या है, देखिए सिलेंडर के बेस में होता है एक सर्कल, और सर्कल का जो पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर एच क्या होता है इसका, कर्ड सरफेस एरिया। अगर मुझे क्या निकला हो, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, मेरा कर्ड सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, एक ऊपरले वाला सर्कल और एक नीचे वाला सर्कल क्या हो जाएगा, ऐड। तो अगर इसमें 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, H+R। अगर मुझे क्या लिखना हो उसका वॉल्यूम, मैंने आपको बताया था जो कोई भी आकृति जैसी नीचे से हो, अगर ऐसी ही ऊपर से हो, तो उसका एरिया हम कैसे लिखते हैं, बेस का एरिया इनटू हाइट। इसके बेस में क्या है, एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर और इसकी हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच क्या होगा इसका वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर H+R, और कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर H। ये 3 इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा इसमें चौथी कोई चीज़ नहीं पूछी जाती, कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और इसका आयतन। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 3168। लेटरल सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं, कर्ड सरफेस एरिया, इज इक्वल टू कितना दे रखा है मुझे, 3168, 3168। तो देखिए ये क्या होता है, 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर इंटू एच इज इक्वल टू 3168, और मुझे हाइट कितनी दी है, 48। तो 2 गुना
22/7 गुना R गुना 48 इज इक्वल टू 3168। सबसे पहले 22 से कट करते हैं इसको। 22 से कम 22, 9 6 22 चौक 88 और 22 चौक 88। 48 दूनी 48 तिया 144। आर की वैल्यू कितनी होगी? 7 या 21/2। यानी जो मेरी रेडियस है वो कितनी है? 21/2। आयतन क्या होता है इसका? वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता है मेरा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना है? 22/7। रेडियस कितनी है? 21/2 और गुना 21/2 और हाइट कितनी है मेरे पास? 48। इसको हम कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, 7 या 21 और 2 दूनी 4 और 12 चौक 48। तो मुझे ऊपर क्या मिलेगा? 66 इंटू 21 और गुना 12। इकाई के अंक से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इकाई का अंक 3 में क्या है? 4 4 है। 2 एकम 2 और 6 दूनी 12। तो आंसर क्या होगा मेरे पास? ये वाला। एक बार इसको करके देखते हैं। देखिए इसमें इकाई का अंक 4 है, 4 है, 4 है, यहाँ पर 2 है। 6 कम 6 दूनी 12। तो आंसर तो मेरा यही होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। अगर मैं इसमें 21 की मल्टीप्लाई करूँ, 21 की 126 हासिल करेंगे 12, 126 और 12 138 और इंटू 12। 12 6 72 हासिल के 7, 12 8 96, 98 और 7 103 हासिल के 10, 12 तिया 36 और 10 40, 12 कम 12 और 4 16। तो 16,632 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा मेरा आंसर? क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? डी है। नेक्स्ट। 3 solid metallic sphere of radius 1 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter respectively are melted and recast into a solid single sphere. The radius of the new sphere so formed. देखिए इससे पहले हमें स्फीयर को पढ़ना पड़ेगा कि मेरा स्फीयर होता क्या है। ये एक स्फीयर है जिसके पास एक क्या है? रेडियस है। एक इसके पास रेडियस है। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है, कर्ड सरफेस एरिया कह दो, है टोटल सरफेस एरिया कह दो, बात एक ही है। वृक्क पृष्ठ का क्षेत्रफल कह दो, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल कह दो, कर्ड सरफेस एरिया कह दो, टोटल सरफेस एरिया कह दो, वो सब कुछ सेम है, क्योंकि इसमें और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। 4 पाई r स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम होगा वो होता है मेरा 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। हमने क्या किया? हमने एक बड़ा गोला पिघलाया। नहीं, हमने 3 गोले पिघलाए। हमने 3 अलग अलग त्रिज्या वाले गोले पिघलाए और एक बड़ा गोला बनाया। और एक हमने इनसे बड़ा गोला बनाया। तो हमें इस बड़े गोले की त्रिज्या बतानी है, और जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है? 1 है। एक की त्रिज्या कितनी है? 6 है। और एक की त्रिज्या कितनी है? 8 है। देखिए, और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कितनी है? r है। अगर मुझे इसका आयतन लिखना होगा तो आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। जब इन तीनों को पिघलाकर बनाया है तो इन तीनों के जो आयतन का योग होगा, इन तीनों के जो आयतन का योग होगा वो किसके बराबर होगा? इसके आयतन के योग के। इन तीनों गोलों के आयतन का जो योग होगा इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो इसमें भी तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, इसमें भी 4/3 पाई आर क्यूब होगा, इसमें भी 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो तीनों में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। इसमें कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा सारे के सारे। आंसर किस पर डिपेंड करेगा? इनकी रेडियस के क्यूब पर। इसका 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब और प्लस 8 का क्यूब, आर क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512। अगर सबको एक साथ जोड़ देंगे तो बनेगा 729। और जो मेरा 729 है वो किसका क्यूब है? 9 का। तो जो बड़े वाली त्रिज्या है इसका रेडियस कितना होगा? 9 सेंटीमीटर। तो आप सेकंडों में अपने सवाल कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। नेक्स्ट। The volume of a cylinder is 1650 मीटर क्यूब, whereas the surface area of its base is
78 सही 4/7 मीटर स्क्वायर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है मुझे। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। वेयर एज द सरफेस एरिया ऑफ इट्स बेस, बेस का सरफेस एरिया यानी एरिया, और बेस क्या होता है मेरे पास? पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? 78 सही 4/7, 78 सही 4/7 मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना दे रखा है मुझे? 1650। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की मुझे हाइट निकालनी है। पहले यहाँ से रेडियस निकालते हैं। 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सोल्व करते हैं। 7×56, 7×49 और 5×54 और +4 और /7। ये मेरे पास क्या है? 550 और /7। ये 7 से 7 घटेगा, 11×2 = 22, 11×5 = 55, 11×0 = 0। 2 से कट करेंगे तो 25। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 25 है। तो मुझे रेडियस मिल चुकी है, कितनी है? 5 है। अगर रेडियस 5 है और हाइट निकालनी है, आयतन है कितना? 1650। 1650 बराबर 22/7 गुना 5 गुना 5 और गुना एच। एच के लिए करेंगे सॉल्व। तो देखिए, 5×5 = 25 और 25×6 = 150 और 25×6 = 150। 22 से कट करेंगे, 22×3 = 66 और 7×3 = 21। तो हाइट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 21 सेंटीमीटर, मीटर सॉरी 21, क्योंकि सारी यूनिट किस में है? मीटर में है। क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? सी है। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 21 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? ठीक है, कोन के बारे में पढ़ते हैं। ये इसकी रेडियस होगी और ये इसकी हाइट होती है और ये होती है इसकी स्लैंट हाइट एल, तिरछी ऊंचाई। इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इसका अगर मुझे कर्ड सरफेस एरिया निकालना हो, कर्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है जितने पर कर्व है, जितने पर कर्व है। अगर आपने कभी बर्थडे कैप देखी हो तो जो कर्व होती है ऊपर से, वो क्या होता है? कर्ड सरफेस एरिया होगा मेरा पाई आर एल। और एल क्या होता है मेरा? स्लैंट हाइट, जिसको मैं तिरछी ऊंचाई भी बोलता हूँ। और इसकी वैल्यू निकलती है √h² और प्लस आर स्क्वायर से, क्योंकि ये 90 डिग्री है और इसमें पाइथागोरस का रूल लग जाता है। तो एल की वैल्यू क्या होती है? h² + r² का √। अगर टी एस से लिखना हो, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसमें क्या जुड़ जाएगा? एक बेस। तो पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? एल प्लस आर। अगर इसका आयतन लिखना पड़ जाए, वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका जो कर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन लेंगे, एल प्लस आर बनेगा। और वॉल्यूम क्या होता है इसका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन करते हैं इस पर अपने। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 21 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर? देखिए इसने क्या दिया है मुझे। इसने कहा है कि भाई आपके पास जो रेडियस है, जो रेडियस है वो कितनी है? 20 है। रेडियस कितनी है मेरे पास? 20 सेंटीमीटर है। और मेरे पास जो हाइट है वो कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। और देखिए हमसे पूछ क्या लिया इसने? टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको भी बताया क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। और उसके लिए क्या चाहिए मुझे? एल। और एल तो मैंने आपको अभी बताया था कैसे निकलती है। एल निकलती है मेरी √h², 21 का स्क्वायर
और प्लस आर स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, दोनों को जोड़ोगे 841, 841 का स्क्वायर रूट क्या होता है 29। यानी यहाँ पर जो एल है वो कितनी है 29 है। आंसर पाई में छोड़ना है, चलो और अच्छी बात है। रेडियस कितनी है 20 है, 29 प्लस 20 49, और 49 दूनी होती है 98, तो 980 पाई का ही ऑप्शन में होना चाहिए। तो क्या होगा मेरा आंसर, तो 980 पाई क्या होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास बी है। नेक्स्ट, द रेशो ऑफ रेडियाई ऑफ अ सिलेंडर टू अ कोन इज 3:1 इफ देयर हाइट्स आर इक्वल, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। देखिए बहुत प्यारा सवाल है ये, और इसको बहुत आसान तरीके से कराऊंगा आपको। मेरे पास रेडियस का रेशो है किसका, सिलेंडर और कोन का। सिलेंडर और कोन, इनका मेरे पास रेडियस का रेशो है, कितना है, द रेशो ऑफ रेडिया ऑफ सिलेंडर टू कोन। अगर ये 3 है तो ये कितना है मेरे पास 1 है। अगर सिलेंडर की रेडियस 3 है तो कोन की रेडियस 1 है, और इनकी हाइट बराबर है, इनकी हाइट क्या है इक्वल है। अगर 1:1, तो मुझे निकालना है इनके आयतनों का अनुपात। देखिए सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई दोनों में होगा कट जाएगा, यानी जो आयतन डिपेंड करता है वो किस पर करता है, आर स्क्वायर इंटू एच पर। और इसमें कितना है 1/3, पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर एच, एच दोनों की सेम है, यानी आंसर किस पर डिपेंड करता है, एक तो रेडियस के स्क्वायर पर और एक r²/3 पर। जो सिलेंडर है, सिलेंडर की जो रेडियस है वो 3 है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इसका आयतन अगर 9 होगा, वॉल्यूम लिख रहा हूँ मैं, वॉल्यूम अगर इसका कितना होगा 9 होगा, इसका कितना होगा 1/3 इंटू आर, आर कितना है इसका 1, तो 1/3 और इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब 3 मुझे इधर लेके जाना पड़ेगा, तो कितना बनेगा मेरे पास 27:1, 27:1, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या होगा बी होगा। देखिए जो मेरे पास सिलेंडर होता है वो क्या होता है पाई r² h, और कौन होता है 1/3 पाई r²h। पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, हाइट दोनों की बराबर है, तो इसका रेडियस का स्क्वायर और 1/3 इसका रेडियस का स्क्वायर, इस पर क्या होगा मेरा आयतन डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोनिकल टेंट इज 8 मीटर एंड इट्स हाइट इज 15 मीटर, what is the cost of the material needed to make it if it cost 50 rupees per pi meter square, 54 पर पाई मीटर स्क्वायर। हमारे पास एक शंकु है, कोन को इंग्लिश में हिंदी में शंकु ही बोलते हैं। हमारे पास एक शंकु है, का मेजरमेंट जो है वो कुछ ऐसा है कि जो इसकी रेडियस है वो तो 8 है, रेडियस तो 8 है, हाइट 15 है, क्योंकि ये तो 15 है और ये 8 है। अगर आपको ट्रिपलेट के बारे में जानकारी है तो कितनी होगी 17, यानी जो स्लांट हाइट है वो कितनी है 17। पाइथागोरस थ्योरम से अगर निकालना चाहूँगा तो 17 आएगी। तो मुझे बनाना है, ये तंबू है ये, तो तंबू का मुझे फर्श नहीं बिछाना होता, सिर्फ ऊपर ऊपर बिछाना होता है, यानी मुझे क्या निकालना है कर्ड सरफेस एरिया। और कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा इसका पाई r/l, और मेरे पास जो लगाने का रेट है ना वो पाई में ही है, वो कैसा है 54 पर पाई मीटर स्क्वायर, पाई मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है 54। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा पाई इंटू रेडियस कितनी है मेरी 8 है, और एल कितना है मेरा 17 है, यानी मेरा आंसर आएगा 136 पाई। तो 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है मेरे पास 1/पाई, तो 136 पाई मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होगा 1/पाई इंटू 136, पाई से पाई हुआ कैंसिल, तो यूनिट डिजिट है सेम 6 चौक 24, 4 4 4 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ा है 54 गुणा 136 क्या करनी पड़ेगी गुना। देखिए मेरे पास 9 का टेबल भी आता है और 6 का भी आता है,
इसको मैं तोड़ सकता हूँ 9 गुना 6 में। तो पहले 6 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 छंग 36, 33 18 और 3 21, एकम 6 और 2 8। अब 816 की मल्टीप्लाई 9 में कर देता हूँ, 9 6 की 54, 9 एकम 9 और 5 14, 44 लास्ट में है कहीं यहाँ पर है, और 9 8 72 और 1 73। 7344 क्या होगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। नेक्स्ट, द लेटरल एरिया इज थ्राइस एज बिग एज द बेस एरिया ऑफ अ कोन। एक कोन का जो लेटरल सरफेस एरिया यानी पाई आर एल है, वो 3 गुना है किसके, पाई आर स्क्वायर के। ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द कोन इज 1 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, यानी हमें निकालना है टी एस यानी पाई आर और एल प्लस आर की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से पाई खत्म होगा, एक आर से आर खत्म होगा, तो एल की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, थ्राइस ऑफ आर। और डायमीटर एक है तो रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, यानी रेडियस कितना है, आधा सेंटीमीटर है। तो एल की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ से, 3/2 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करेंगे, पाई एज इट इज़, आर की वैल्यू 1/2 है, एल कितना है मेरे पास 3/2 और प्लस 1/2, तो पाई/2, 3 और 1 4/2, तो 4 से 4 खत्म, आंसर कितना आएगा मेरा, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ए है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, the area of the base of a rectangular tank is 720 meter square and the volume of the water contained in it 288000 मीटर क्यूब। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द वाटर। देखिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपको किसी भी चीज़ का आयतन लिखना है, वॉल्यूम क्या होता है मेरे पास, बेस का तो एरिया, बेस का तो एरिया और गुणा उसकी ऊंचाई, हाइट या गहराई। और यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है। इस सवाल में क्या कहा है, जो आयतन है वो 28800 है, 28800 है, और जो बेस का एरिया है वो कितना है, 720 है, और हमें क्या निकालनी है, हाइट। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 72 चौका होते हैं 288, तो ये पूरा 40 बार कटेगा, तो 40 इज इक्वल टू हाइट। हाइट की वैल्यू कितनी आएगी, 40 मीटर। सेकंडों में आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, हाइट ऑफ अ कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम क्या होता है कोन का, देखिए इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है मेरे पास 12, रेडियस 14 है, हाइट 12 है, तो 14 गुना 14 और गुना 12। इसको आप कर लीजिए सिंप्लीफाई। देखिए 3 चौक 12, 12 का इलाज तो हुआ, और 7 दूनी 14, मेरे पास क्या बचेगा, 22 दूनी 44 गुना 4 और गुना 14। इकाई का अंक देखते हैं, 4 चौक 16 और 4 चौक 6 चौक 24, तो 4 आना है, और 4 मेरा एक ही ऑप्शन में है। 4 चौक 16, 6 4 की 24, 44 चौका 176 और गुना 14, 14 6 84 8, 14 7 112, 14 7 98, 98 और 8 होते हैं 106, 14 कम 14 और 10 24। आप इकाई के अंक से भी क्वेश्चन कर सकते थे। नेक्स्ट, a sphere of radius 18 centimeter is melted and then a solid cylinder of base radius 4 centimeter is made from it. What is the height of the solid cylinder। देखिए जब हम कोई गोले को पिघलाएंगे तो गोले का आयतन और उस बेलन का आयतन सेम होगा। गोले का आयतन हम कैसे लिखते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, आर कितना है उसका 18 का क्यूब, बराबर। और हमने बनाया एक सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर यानी पाई तो उसमें भी होगा, रेडियस का स्क्वायर 4 गुना 4, और मुझे निकालनी है इसकी हाइट। ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए कॉन्सेप्ट यूज ये हुआ है कि जब आप किसी गोले को पिघलाएंगे और उससे आप एक बेलन बनाएंगे तो दोनों का आयतन सेम रहेगा। बेलन का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच के लिए करेंगे सॉल्व। देखिए पाई से पाई खत्म, तो 4/3 गुना 18 गुना 18 और गुना 18 बराबर 4 गुना 4 और गुना एच। देखिए चार, एक 4 से 4 खत्म, इससे यहाँ पर एक 9 आएगा और एक यहाँ पर 9 आएगा, इससे ये खत्म, 3 3 9।
तो 9 दिया 27 गुना 18, इकाइकांक 6 होना चाहिए। इकाइकांक 6 जिस भी आंसर में होगा वो आपका आंसर होगा। और ये यहाँ पर 2 पर है, देखिए 27 गुना 18 है, 27 गुना 18, तो ये तो 196 है, ये तो बहुत छोटा है। अगर 27 गुना 10 भी हो तब भी ये नहीं आने का, इससे ज़्यादा आएगा, तो आंसर क्या होगा 486। तो 27, 18 सत्ते 126, 18 दूनी 36, 36 और 12 48। आप इकाई के अंक से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 486 नेक्स्ट। A metallic solid sphere has radius 28 centimeter. If it is melted to form a small sphere of radius 3.5 centimeter, then how many small spheres will be obtained? देखिए बस बात यह है कि जितने भी छोटे गोले बनेंगे उन सब का आयतन जोड़ दूं तो उस बड़े वाले जो स्फीयर के आयतन के बराबर होगा। अगर मुझे बड़े वाले का आयतन लिखना है तो कितना आएगा, 4/3, 4/3 इंटू पाई इंटू 28 का होल क्यूब बराबर, हम मानते हैं कि हमारे एन नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर बनेंगे और इसमें से एक का हम क्या लिख देंगे, आयतन। 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब कितना है, 7/2 का होल क्यूब, 7/2 का होल क्यूब। देखिए 4/3 और पाई, 4/3 और पाई खत्म। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 का क्यूब गुणा 4 का क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू 7 का क्यूब बटे 2 का क्यूब, और 7 का क्यूब खत्म। 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 2 का क्यूब 8 इज इक्वल टू एन। 8 चौक 32, 8 छंग 48 और 3 51। तो सिंपली हमारा आंसर कितना आएगा 512, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ए है। नेक्स्ट। A solid hemisphere of radius 8 centimeter is melted into an identical cone whose radius is 4 centimeter and height is 2 centimeter. Then what is the value of n? सेम सवाल है, पिछले में क्या पिघलाया है इसने, गोला, इस बार पिघलाया है अर्धगोला, और अर्धगोले का आयतन गोले के आयतन का आधा होता है, यानी 2/3, 2/3, 2/3 पाई इंटू आर कितना है इसका 8 का क्यूब। हम मान लेते हैं कि जो n आइडेंटिकल क्या बने हैं कॉन्स, और ए का मुझे वॉल्यूम लिखना है। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है इसका 4 गुना 2। ये तो सिंपल क्या है कैलकुलेशन, इससे पिछले वाले में तो थोड़ी ठीक ठाक थी, पर इसमें उससे भी क्या है आसान है। देखिए पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, 4 चौक 16 दूनी 32, 2 से 2 खत्म, 4 चौक 16, ये बनेगा 8 गुना 8 और गुना 8, और बराबर 4 गुना 4 गुना n। देखिए 4 चौक 16 चौका 64, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 32। तो 32 बनेंगी ऐसी ऐसी छोटी छोटी शंकु, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। नेक्स्ट। द डायगोनल ऑफ अ कीबोर्ड विद डिमेंशन 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। मैंने डायगोनल क्या लिखवाया था उसका, डायगोनल होता है मेरे पास अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेंथ मेरे पास कितनी है 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, ब्रेड्थ कितनी है मेरे पास 12, यानी कि 144, यानी और 400। 4 और 1 5, 8 और 4 12, 625, जो कि इसका एक स्क्वायर है 25 का। तो डायगोनल कितना होगा मेरा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट। अ सॉलिड स्फेयर हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस स्फेयर इज नाउ कट इनटू 2 हेमिस्फेयर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ऑफ द हेमिस्फेयर। देखिए थोड़ा हेमिस्फेयर के बारे में जानते हैं अब। ये मेरे पास एक क्या हेमिस्फीयर है, और ये क्या है इसकी एक रेडियस है। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया था, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है हेमिस्फीयर का आधा, यानी 2 पाई
आर स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया देखूं तो आपको ऊपर एक सर्कल दिख रहा होगा, तो 2 पाई r स्क्वायर तो है ही, और इसमें क्या जुड़ जाएगा, एक सर्कल का एरिया, तो ये बन जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। और जो इसका आयतन होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है इसका, 2/3, यानी जो मेरे पास स्फेयर होता है उसका जस्ट आधा, पाई r क्यूब। ये इन्फॉर्मेशन आपको एक अर्धगोले के बारे में पता होनी चाहिए, क्या कि जो उसका कर्ड सरफेस एरिया होगा वो 2 पाई r स्क्वायर होगा, जो उसका टोटल सरफेस एरिया होगा वो 3 पाई r स्क्वायर होगा, और जो उसका वॉल्यूम होगा वो 2/3 पाई r क्यूब होगा। अब आप अपने क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। अ सॉलिड स्फेयर, हमारे पास एक स्फेयर है, हमने उसको 20 से काट दिया। तो पहले देखते हैं जो स्फेयर हमने काटा है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है। इसने कहा है कि सॉलिड स्फेयर हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 4 पाई r स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 616 है। 4 पाई r स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 616। तो 4 × 22/7 और गुना r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 616। 22 से कट करेंगे इसको, 22 दूनी 44, 22 × 8 = 176। 4 से कट करेंगे, 4 × 7 = 28। एक साथ ही है, एक साथ ही है, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, 7। यानी जो मैंने गोला कट किया है उसकी रेडियस कितनी है, 7। और उसे मैंने कट करके क्या बना दिया, 2 हेमिस्फेयर, और उसमें से एक हेमिस्फेयर का टीएस से पूछा है। और मैंने अभी क्या लिखवाया तुम्हें, टीएस से किसका, एक अर्धगोले का, 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक ऊपर सर्कल बन जाता है। 3 × 22/7 और गुना 7 × 7, एक 7 से 7 खत्म, 21 × 22, 21 × 22, और 21 × 22 कितना होगा मेरे पास, 21 दूनी 42, और 21 दूनी 42, और 4 40, 662 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। नेक्स्ट, a hemispherical bowl of internal diameter 24 centimeter is filled with a liquid. This liquid is to be filled in cylindrical bottle of radius 4 centimeter and height 18 centimeter. How many such bottle would be required to empty the bowl? देखिए जितना बाउल में पानी है, लिक्विड है, वही बोतलों में भरा जाना है। इसका मतलब यह है जो मेरे पास उस बाउल का आयतन है ना, वही किसके बराबर है, सारी बोतलों के आयतन के बराबर। तो जो मेरे पास बाउल है उसका आयतन कैसे निकलेगा, 2/3 पाई, उसका जो डायमीटर कितना है 24, तो भुजा कितनी होगी 12 × 12 का क्यूब, यानी इतना मेरे पास पानी है उस वाले बाउल में। ये मुझे खाली किस में करना है, एन बोटल्स में। जो शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल है, और सिलेंडर का एरिया क्या होता है, पाई इंटू रेडियस कितनी है इसकी, 4 × 4, 4 × 4 और ऊंचाई कितनी है इसकी, 18। एन के लिए क्या कर लेंगे, सॉल्व। देखिए 2 पाई से पाई खत्म, 2/3 × 12 × 12 × 12 इज इक्वल टू एन इंटू 4 × 4 × 18। देखिए 3 चौक 12, एक 4 से 4 खत्म, फिर 18 चौक 72, और 12 × 12 होते हैं 144। 144 को 72 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 2। एक 2 ये है और एक 2 ये है, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो ऐसी मेरी 4 बोतलें भरेंगी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। नेक्स्ट, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इज 179 2/3 मीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स सरफेस एरिया। देखिए एक स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी है, 179 2/3। इसको करते हैं सिंप्लीफाई, 3 नम 27, 3 सत्ते 21 और 2, देखिए 3 नम 27, 3 सत्ते 21 और 2 23, और 3 एकम 3 और 2 5, और प्लस 2/3, यानी 539/3। 3 से 3 हुआ खत्म, तो 4 × 22/7 इज इक्वल टू 539, और इंटू आर का क्यूब। 11 दूनी 22, 11 चौक 44, और 11 9 99। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/2। इधर 7 का क्यूब बनेगा, इधर 2 का क्यूब बनेगा, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 7/2।
मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो 4 πr² 4 गुना 22/7 गुना 7/2, क्योंकि रेडियस कितनी है मेरे पास, 7/2। ठीक है, 2 दूनी 4 और 22×7 154, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है। और इसी के साथ हमारा मेंसुरेशन चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।